हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 5वीं की गणित है, जिसका चैप्टर 6 है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों, ये वाली वीडियो हम 90 पेज नंबर है 90, इस पेज नंबर से हम सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे। ये पहले वाली वीडियो में मैंने सब समझा दिए थे, तो आप उसे देख लेना। तो देखिए क्या दिया है, पासे का खेल। अब बच्चों, पासे किसे कहते हैं? ये इस तरह के पासे आपने देखे होंगे, जिससे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, तो इसे हम पासे खेलते हैं। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंको, यानी कि दो पासों को एक साथ फेंकना है। पासों के ऊपर कौन से अंक नज़र आ रहे हैं? जैसे इधर कौन सा आ रहा है 4 और इधर कौन सा आ रहा है 1। ठीक है, इन अंकों की दो अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अब एक संख्या बनानी, जैसे कि 4 और 1, एक तो 14 बन गई। ठीक है, और एक बन गई हमारी 41, दो बन गई। ठीक है, दो अंकों वाली एक संख्या बनाओ। बना ली, ये मानो कि हमने पहले 14 बना ली। ठीक है, अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्याओं का गुणज है। अब जैसे कि ये दिया गया है 6, 4, 5, 7, अगर इनके पहाड़े में ये संख्या आती है, ठीक है, गुणज यानी कि जो इनके पहाड़े में आता हो, कितना बना था हमारे 14 बना था, तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। तो तुम्हें उसे गोले में लिखना है कि किसके पहाड़े में आ रही है। ठीक है, अब तुम्हारी दोस्त की बारी है। इस 10 बार से ज़्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। अब जिसकी ज़्यादा संख्या इसमें लिखा जाएगी वह जीत जाएगा। अब जैसे कि 14 आया था हमारे, ठीक है, एक अंक की संख्या हमने बनाई थी 14, तो हम इसको 41 भी बना सकते हैं। जरूर नहीं है 14 ही बनाए, 41 भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 14। ठीक है, ये 7 का गुणज है, 5 का तो है नहीं है, 6 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है। मतलब जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है या जिससे उसका भाग पूरी बात चला जाता है, वह उसका गुणज हो जाता है। अब इधर क्या दिया है, मेरे पासों में 3 और 2 है। अब ये बोल रही है लड़की, मेरे पासों में 3 और 2 है। अब मैं 23 बनाता हूँ। अब इसने कितना बनाया 23, एक तो हम 32 भी बना सकते हैं और एक हम 23 भी बना सकते हैं। वह किसी संख्या का गुणज नहीं है। अब जो 23 है ना, वह किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अब मैं 32 बनाऊंगा। अब इसने क्या किया, 23 नहीं आता है, तो उसने उस संख्या को उलट दिया और 32 बना दिया, जो कि 4 का गुणज है। अब देखो, ऐसे तो 4 के पहाड़े में 32 आता है ना, तो ये 4 का गुणज हो गया। उसे मैं लाल गोले में लिख दूंगा, तो यहाँ इसने इसको लिख दिया। इसी तरह से आपको बच्चों 5 से फेंकना है, और जो संख्या आए उस मतलब जो संख्या आपको जैसे 2 5 से फेंकने हैं, फिर आपको इस तरह से संख्या बनानी है। और फिर संख्या बनाने के बाद में जिसका जो गुणज आए, जो जिसके पहाड़े में आई, वो वहाँ पे लिखना है। कम से कम आपको इसमें 10 अंक लिखने हैं। ठीक है, 10 संख्याएं लिखना है, वह जीत जाएगा। इस तरह से ये खेल है जो आप स्वयं करना है। अब चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे साझा गुणज। अब साझा गुणज क्या होता है बच्चों, वह संख्या जो जैसे कि 2 का पहाड़ा है और 4 का पहाड़ा है, तो वह संख्या जो 4 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में आए। जैसे कि हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 जो है वह 2 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है, और 4 के पहाड़े में भी आती है। तो 8 जो है वह इसका साझा गुणज है। किसका? 2 और 4 का क्या है? साझा गुणज है। तो यही हमें समझना है। इसमें कोई एक संख्या सोचें, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखें। जैसे कि लाल गोले में लिखना है 3 का गुणज, और अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ संख्याएं 3 और 5 के दोनों के गुणज है, और कुछ संख्या जो होती है 3 और 5 दोनों में आती है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 के साझा गुणज कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं 3 के पहाड़े में भी आएगी और 5 के पहाड़े में भी आएगी, मैंने आपको पहले भी समझाया, तो उसे हम साझा गुणज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सोचो, अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हो, तो क्या वे लाल नीले दोनों गोलों में भी है? तो यानी कि जो इन दोनों में आए, यानी कि 3 के पहाड़े में भी आए और 5 के पहाड़े में भी जो संख्या आए, वह हमें ये बैंगनी वाले हिस्से में लिखनी है। जैसे कि देखो,
अब हम लिखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ती चौको 12, ती पाँचे 15। अब 5 15 जो है वो 5 के इसमें भी आती है। आप चाहें तो इस तरह से इसका निकाल सकते हैं साझा गुणज। देखो पहले हम 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं इधर। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 10 तिया 30। इस तरह से हमने पहाड़ लिख लिया। ठीक है, फिर हम 5 का लिखेंगे। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पाँचे 15, 4 पंजे 20, 5 हम 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 धाम 50। अब देखो बच्चों, अब हमें इसमें देखना कौन कौन सी संख्या। अब देखो 15 दोनों में आ रही है तो हमने इधर 15 लिख देंगे। ये 3 और 5 का क्या है, साझा गुणज है। फिर क्या आ रही है, देखो फिर आ रही है हमारी 30। तो 30 3 और 5 का साझा गुणज है। इसी तरह से हम इस पहाड़े को आगे भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ाते जाओ, फिर 33 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ये 15, 30, 45 और 60 ये इसके 3 और 5 की क्या आ गए, साझा गुणज आ गए। जैसे 5 का पहाड़ा भी आगे बढ़ाते जाओ। जैसे कि 5 में 11 का गुणा कर दो 55। जैसे कि 5 में हमने 11 का गुणा कर दिया, फिर आ गया 55। ठीक है, और 45 भी साझा गुणज आ जाएगा। जैसे कि 3 है, 3 में हमने 11 का गुणा किया, इधर लिख देती हूँ ऊपर, तो 33 हो जाएगा। फिर 3 में हम 12 का गुणा करो तो 12 कम 12, 12 से 12 दिया 36 हो गया। इस तरह से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इनका साझा गुणज। मैं 15 को कहाँ लिखूं, वह 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो 15 को हम कहाँ लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे बीच में साझा गुणज में। ठीक है, इस साझा गुणज में सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें बताओ, 15 है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 15। और खेल को 2 और 7 संख्याओं के साथ भी दोहराओ। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस खेल को 2 और 7 की संख्याओं के साथ भी दोहराना है। तो 2 का पहाड़ा भी लिखना है और 7 का पहाड़ा भी लिखना है। फिर आपको बताना है 2 के पहाड़े में कौन सी आती है, 7 के पहाड़े में कौन सी आती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से मैं बता देती हूँ। एक तो 14 आ जाएगा, है ना। 14 7 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में आता है। फिर 28। आप चाहें ना तो बच्चों इनके पहाड़ा भी लिख सकते हो। जैसे कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70। मतलब ये जो 2 है ना, ये दोनों के पहाड़े में आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे भी साझा गुणज निकाला, कितना आया 15। तो 15 का पहाड़ा लिख दो, तो 3 और 5 दोनों के उसमें आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। तो ये दोनों का साझा गुणज है। इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हो। देखो ये भी सरल है। अगर आपको समझ में ना आए, जैसे इनका साझा गुणज 15 निकला, फिर 15 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वह 3 और 5 का साझा गुणज होगी। कितनी सरल स्कीम है। इसी तरह से हमने 2 के पहाड़े में पहली संख्या निकाल लो कौन सी मिल रही है। 2 का पहाड़ा लिखा 14, 2 के पहाड़े में भी आता है पहला, और 7 के पहाड़े में भी आता है 14। अब 14 का पूरा पहाड़ा लिख दोगे ना, तो वह 2 और जो 14 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वो 2 और 7 का क्या होंगी, साझा गुणज होंगी। कितना सरल और कितनी अच्छी ट्रिक बताई मैंने। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इधर दिया है चौथा, खेल में 4, 6 और 5 के गुणज को गोलों में रखकर फिर खेलें। ठीक है, अब जो 4 के पहाड़े में आए वो इधर लिखना है, 6 के पहाड़े में आए वो इधर लिखना है, और 5 के पहाड़े में आए वो इधर लिखना है। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे भाग में लिखे। अब देखो बच्चों, जो 5 और 6 के पहाड़े में आए, 5 में भी आए और 6 में भी आए, उसे हमें हरे भाग में लिखना है। ठीक है, 4 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखे। 4 और 6 के पहाड़े में जो संख्या है वो हमें नारंगी भाग में लिखना है, और 4, 6, 5 का साझा गुणज तुमने किस भाग में लिखे। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इन्हें हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इधर पहाड़े लिख लेते हैं। 4 का लिख लेते हैं, 5 का लिख लेते हैं और इधर 6 का लिख लेंगे। ठीक है, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16। मैं इधर पहाड़े लिख लेती हूँ, ऐसे लेट हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, अब देखो बच्चों इस तरह से मैंने 4 का, 5 का और 6 का पहाड़ा लिख लिया। अब हमें पहले क्या बताना है। पहला प्रश्न इधर दिया गया है, 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे भाग में लिखे। तो ये 5 और 6 का साझा गुणज हमें हरे भाग में लिखना है। देखो कौन सी संख्या 5 और 6 के पहाड़े में आती है।
तो देखिए बच्चों, इसमें हम देखते हैं 5 और 6 में कौन कौन सा गुणा जा रहा है। देखो बच्चों, 30 जो है ना, 30 इधर देखिए, 30 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 6 के पहाड़े में आता है, तो हम इधर लिख लेंगे 30। तो इसका हम इधर लिख देती हूँ मैं, 30 आ गया, ठीक है। अब 30 के पहाड़े में जो जो संख्या आएगी वो 5 और 6 का गुणज होगी। तो 30 का पहाड़ा हम कैसे लिखेंगे? सबसे सरल मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। 3 का पहाड़ा लिख दो, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 लिख लेते हैं हम, 5 तक लिख लेते हैं, ठीक है। और पीछे 0 0 लगा दो। तो कितने आ गया? 130, 60, 90, 120, 150। तो ये जो है 5 और 6 का क्या है? साझा गुणज है। अब दूसरा क्या दिया है देखो, 4 और 6 के बीच कौन सा साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखा। अब हम 4 और 6 का देखते हैं। देखो 12 आ गया है ना, 12 6 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। जो 12 का पहाड़ा है 4 और 6 का, इसमें नारंगी भाग में लिखना है इधर। जो 12 का पहाड़ा है वह 4 और 6 का साझा गुणज है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब आप बच्चों खुद देखो, 12 मिल गया दोनों में। अब देखना 12 के बाद क्या है? 24। अब देखो 24 भी दोनों में मिल गया, ठीक है। कितना सरल ट्रिक है। फिर है 36, ये देखो 36 4 के पहाड़े में भी है और 36 6 के पहाड़े में भी है। फिर है 48, तो आगे बढ़ा देंगे इसको। वैसे 48 6 में भी है और इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो इसमें भी 48 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा ट्रिक है, पहली संख्या निकालो फिर उसकी पहाड़ा लिख लो। आप चाहें तो 5 तक भी लिख लो, है ना, ज़्यादा लंबा करके कुछ है तो नहीं है। अगर उसमें लिखा हो 10 लिखना है तो फिर पूरा लिख लेना पहाड़ा। अब देखिए आगे क्या दिया है, कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4 6 5 का साझा गुणज लिखे। अब हमें तीनों के साझा गुणज लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों के साझा गुणज के लिए देखो हम इसमें लिख लेते हैं ग्रे वाले में, ठीक है। तो तीनों में कौन सा आ रहा है? 4 एक तो आएगा, देखो बच्चों मैं लिख देती हूँ आपको, 60 है ना, 60 जो है वो तीनों के पहाड़े में आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे 60 ये है, 5 ये 60 है ना, 4 के पहाड़े में भी आएगा, आगे बढ़ाएंगे तब 5 के पहाड़े में भी आएगा और 6 के पहाड़े में तो आ ही रहा है। तो अब हमारे 60 मिल गया। अब 60 इसी तरह से हम 60 का 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं। जैसे 60 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 0 लगा दो पीछे। तो ये 60 के मतलब ये जो 60 के साझा गुणज है, ये वाली संख्या, ये 4 5 6 तीनों का साझा गुणज है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 6 के 60 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300। इस तरह से 4 6 और 5 के ये साझा गुणज है। अब ये दिया है 4 6 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 60 है। तो यहाँ हमने लिख दिया 60, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इधर दिया है पहेली, इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, ठीक है। सुनीता ने क्या किया? इमली के बीज लिए। उसने उनके 5 5 के 5 समूह बनाए, 5 5 के समूह बनाए, मतलब 5 5 के उसने समूह बनाए, यानी कि 5 इमली के बीज ऐसे ऐसे रख लिए उसने, 5 5, ठीक है। इसको समूह बनाना बोलते हैं। तो पाया कि एक बीज बच गया। अब इनमें से उसने 5 5 के समूह बनाए और फिर उसमें एक बीज बच गया, ठीक है। उसने 6 6 के समूह बनाए, फिर उसने क्या किया? अब 5 की जगह उसने 6 6 के समूह बना दिए ऐसे। फिर उसने 4 4 के, फिर उसने क्या किया? 4 4 के समूह बनाए इस तरह से। तो क्या आ गया? 4 6 5 आ गया। हर बार एक बीज बच गया। तो बताओ सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 5 और 6 का साझा गुणज निकालेंगे। तो जैसे कि हमने 4 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या था? 60 था। 60 में अगर हम एक जोड़ देते हैं, 60 में हम एक जोड़ देंगे तो इनके जोड़े बन जाएंगे और एक जो कितना आ गया? 61। और एक जो रहेगा बीज हमेशा बचेगा। तो आपको यही बताना है कि एक बार एक बीज बच गया। बताओ सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं। तो कितने बीज हैं? 61। इस टाइप के प्रश्न के बच्चों सबसे पहले हमने 4 5 और 6 का साझा गुणज निकाला। तो इसका साझा गुणज हमने ये निकाला था, आप ग्रुप में देख सकते हैं कितना निकाला था? 60।
जिसमें से कितना बच रहा था, 1 बच रहा था, तो 1 हमने 60 में जोड़ दिया, कितने हो गए 61। यानी कि अगर हम 61 बीजों में से 4, 5 और 6 के समूह बनाएंगे तो हमारा 1 बीज बचेगा। बस इतना ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो उसके पास कितने बीज हैं, उसके पास लगभग 61 बीज हैं। तो बच्चों यह वीडियो तो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।